Okay, so we were studying about the law of theory of natural selection, which was put forward by Charles Robert Darwin. So C.R. Darwin, Charles Robert Darwin पुट फॉरवर्ड इज थ्योरी, जिसके 4 पॉइंट मैंने कल डिस्कस कर लिए थे. दैट इज द क्या कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, देन द वेराइटी ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो हमने पढ़ा था वो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं विद द नेचर हो सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह या किसी और फॉर्म में. तो वो जो चीज़ें हैं दैट इज एक्सप्लेन बाय हिम. Okay, so we have studied that there are different type of struggle, and among those struggle, the organism has to test all the struggle, take all the struggle, and whichever is the most suitable, they will survive, and rest all will die. ये तो नेचर का लॉ है, नेचर का नियम है, और इसमें क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता जा रहा है, एंड उसमें जो सबसे बेस्ट होते हैं वो सेलेक्ट होते जाते हैं. सो एज द एनवायरनमेंट चेंजेस द बेस्ट थिंग, एक एग्जांपल में उसने दिया है, दैट इज इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म. इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का एक एग्जांपल इट इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, what does it shows, what does it says that in England somewhere in the beginning of the 19th century, उससे पहले जो भी वहाँ पे ट्री ट्रंक होते थे उसमें कोई मॉथ मिलते थे, एंड द मॉथ यूज्ड टू हैव वाइट कलर्स बॉडी, एंड द ट्री ट्रंक ऑल्सो यूज्ड टू बी वाइट. ठीक है, पेल येलो कलर के रहते थे वो. ठीक है, तो पेल येलो कलर के ट्रंक है, उसमें पेल येलो कलर के मॉथ थे प्लेंटी, खूब सारे, बट दे वर नो प्रॉब्लम, दे वर ऑल सर्वाइविंग. एंड कभी इक्का दुक्का ग्रे कलर का मिल जाता था तो दैट यूज्ड टू बी ईटन अवे बाय द बर्ड्स, बिकॉज द ग्रे कलर कुड इजीली डिटेक्ट देम, दैट इज द इंसेक्ट कुड इजीली डिटेक्ट देम. ये तो ग्रे कलर का है, तो उसको इंसेक्ट या बर्ड्स वगैरह उसको आसानी से देख लेती थी और खा लेती थी. सो देयर नंबर वर डिक्रीजिंग, एंड those fair skin, that is the pale body जो थी pale yellow कलर की थी, that was surviving, तो their number were many. ठीक है, अब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन. when the industrialization began, lot of smoke, उस टाइम तो सारे कोक पे बेस्ड थे, कोल पे बेस्ड, तो खूब सारा स्मोक होता था, और स्मोक एज यू नो कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वो एसिडिक रहते हैं, और बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ये जो ट्री ट्रंक थे दैट ऑल टर्न्ड ब्लैक. वो तो हो गए सारे ग्रेइश कलर के. ठीक है, you know that is this tree trunk has got lichens, and lichens are क्या कहते हैं sensitive to the acidic environment, और उसके कारण क्या ये ट्री ट्रंक जो है वो हो गए ग्रे कलर के. अब क्या हुआ, वो इंसेक्ट जो है, दोनों तरह के इंसेक्ट पैदा होते थे, ग्रे कलर वाले भी और वाइट वाले भी. अब क्या हुआ, दोज विच वर ऑफ द फेयर, दैट इज द वाइट कलर, ये जो वाइट थे या जो पेल येलो थे, दे वर इजीली स्पॉटेड बाय द बर्ड्स, and that used to be eaten away by the birds, whereas these could easily camouflage themselves in the tree trunk and they could survive. So ये जो example हमको देखने को मिल रहा है वो यही कह रहा है, natural selection. The nature selected the best one. Which are best one? That is those who have got their skin color equal to similar to that of the tree trunk. तो tree trunk के कारण वो बच जाते थे, and the others were easily spotted by the birds and they used to die. ठीक है, there are number of such examples given by the Charles Darwin. Charles Darwin ने अपने कई सारे एग्जाम्पल लेकर के इनको एक्सप्लेन किया. हम उसकी वो जो क्या नाम से फिंचेस का एग्जाम्पल है उसको लेके पढ़ते हैं. द फिंचेस इन द साउथ अमेरिका, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका द फिंचेस वर grain eaters. When the same finches landed on the different islands, maybe because of the strong wind or maybe because of वो बर्ड्स ने कभी सोचा होगा चलो घूमने चलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, whatever. When they landed into these different islands, they were searching their same food. What they were
eating, their eating habit had. But यहाँ तो grain ही नहीं, because there is no human. On these islands there were no human beings staying. Even human were there, then also they were not growing any grain, so there were no grain available. तो क्योंकि वहाँ grain available नहीं था, now these birds has to look for some alternative food. So they must have searched for the food. कभी insect देखे होंगे किसी जगह पे, they must have spotted there are lot of insects, so they must have tried कि चलो हम insect ही खाते हैं. But not all the birds are क्या कहते हैं, birds are having beaks suitable enough to catch insect. तो नहीं खा पाएंगे. कुछ ने खा लिया, तो not all the birds have got enzymes to digest proteinous insects, because grains से होते हैं, they are mainly starch containing. तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो वो मर गए. लेकिन there were some insects which could some birds which could eat also insect and they can digest also. They survived. Fairly few number, maybe 4-5 बचे हों. 4 or 5 whatever insects were there, they survived. Birds were there which could eat insect and digest them. They survived. Rest all died. Whatever other birds came. Now these birds will again go for the reproduction when the suitable season comes. And फिर वो वापस से they will also repeat the process. And in them this time suppose they laid 2 eggs और 4 birds थी या 3 birds थी, तो उन्होंने दिए, तो 6 अंडे हो गए. 6 अंडों में से जो है मान लीजिए this time 3 survived, 3 died. Then again this thing. Now क्योंकि ये इनकी genes में आ गया, that means they have got some genetic characters which are suitable to this type of habits. So अब इनके नंबर बढ़ते जाएंगे. And after some years when we go there, we'll find all the birds which are there, they are insect eaters. Same is true with other places. वहाँ उनको fruits मिला होगा, they must have tried to eat fruit, but the beaks are not pointed enough or strong enough to क्या कहते हैं, peel the fruit and eat them. Some had, they survived, the other never could eat, they died. फिर उनके बच्चे, उनमें ये वाली strength जो है, इस तरह की beak, they were more common than the other beaks. So they also survived, other died, those which never had favorable character. So this went on generation after generation. After several generations, when Darwin reached there, he is finding the similar kind of birds which are eating insects here, fruits here, dead animals there, worms here, sucking nectar here, or having some other type of food habit. So these are the conditions. Okay. Now what Darwin explained his theory. He explained his theory that large number of offspring are produced. Now they all have got variety of characters. Some are suitable to eat insects, some are suitable to eat fruit, some are suitable to eat worms, some are suitable to suck nectar. बिकॉज उनकी बीक वैसी होती थी, किसी की लंबी. अरे हम भी तो इतने सारे इंसान है ना, देखे ना अपने आसपास में. नाउ नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर. सम आर वेरी गुड इन सिंगिंग. अब हमसे कहते हैं कि गाने गा दो, तो हम गाएं तो सारा ऑडिटोरियम में खाली हो जाएगा. ठीक है. देयर आर सम व्हिच आर गॉट वेरी स्ट्रेचेबल बॉडी एंड दे आर क्विक इन जैसे विद द रिदम देयर हैंड्स एंड लेग्स मूव्स. दे आर वेरी गुड डांसर्स. बट अगर उनको हम क्रिकेट खेलने के लिए कहेंगे तो दे मे नॉट बी. उनको वही फ्लेक्सिबल बॉडी अब क्रिकेट का बल्ला लेकर के रिएक्ट नहीं कर सकती. तो दे मे नॉट बी एज गुड एज अ क्रिकेट प्लेयर, बट दे आर गुड इन डांसिंग. देयर मे बी सम जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो वो इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, वो टीचिंग में जा सकते हैं, या कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे दिमाग लगना है. डॉक्टर्स हैं जिनको हजारों मेडिसिन याद रखनी पड़ती है, कोई नहीं करता यार. ठीक है. जो भी है ना, ये मत सोचना कि वो डॉक्टर बोले तो याद करना होगा, कोई नहीं याद करता. वो 8-10 दवाइयाँ आती हैं, द MR कम्स एंड दे टेल्स कि भाई ये वाली बीमारी चल रही है आजकल और इसमें ये देना है, सब आपको कॉम्बिनेशन में वही कर लेते हैं दवाई. ठीक है. तो मतलब अपना अपना प्रोफेशन हमने कैसे सेलेक्ट करा, ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्वालिटी. अब इफ आई एम नॉट गुड, मेरा हाथ पैर हिलता ही नहीं है और फिर भी सोचूं कि मैं जाकर के डांस करूंगा, तो इट विल बी अ फुलिशनेस, अटर फुलिशनेस. I may never succeed in that business. मैं जोक बोलूं कोई हंसे ही नहीं है और फिर मैं सोचूं कि मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं, तो कौन भैया कौन है ऊपर, वो आलू टमाटर ही आएंगे फिर आपके ऊपर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि दैट द बर्ड्स हैव वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. सम आर गुड विद फॉर द फ्रूट ईटिंग, सम आर गुड फॉर इंसेक्ट ईटिंग, सम आर गुड फॉर डेड एनिमल्स फ्लैश ईटिंग, सम आर गुड फॉर
nectar sucking, some are good for worm eating and some are even long beak जो वो आराम से बर्ड्स फ्लावर्स के अंदर डाल के नेक्टर सक कर सकते हैं। तो वेरिएशन इज नेसेसरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएशन है, मेंडल ने कहा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमेशा ऐसे थोड़ी हो जाती है भाई, आपने मान ली थी यहाँ पे द बर्ड्स आर देयर, 2 जनरेशन दे स्टूड देयर एंड देन वापस ये चली जाती है यहाँ साउथ अमेरिका, और दिस बर्ड फ्रॉम हियर कुड वो मूव देयर, और वहाँ की बर्ड यहाँ आ जाती है, यहाँ आपस में इंटरचेंज होते रहते, देन दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू वुड हैव नेवर फाउंड। फिर तो क्या होता है, जब आप वहाँ जाते तो आपको कुछ बर्ड्स इंसेक्ट खाती हुई दिख रही होती है, कुछ जो है फ्रूट खाती हुई मिल रही होती है, कुछ बर्ड्स खाती हुई फ्लैश खाती हुई मिल रही है, पर ऐसा नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट फाइंडिंग दैट। दैट मीन्स क्या है कि दे वर कन्फाइंड इनटू दैट प्लेस ओनली, वो यहाँ से मूव नहीं कर पा रही है, दे वर फेल टू मूव टू एनी अदर हैबिटेट, वो नहीं जा पा रही है। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Had the reproductive isolation is not there, species would have not found. उसको उसी जगह confined रहना है for a longer period, so that the genes which are developed remain there only, they may not dilute with the other characters. ये वहाँ से ये character यहाँ जाते हैं, इनके साथ में वो breeding कर रहे होते, तो some of the children would have been insect eating, some of them will be क्या कहता है grain eating. और फिर तो हम काफी टाइम बाद में हम ऐसे देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो करेक्टर बिल्कुल डाइल्यूट हो गए, पूरे पॉपुलेशन में फैल गए, ना उनकी जो मर्जी होती है वो खाती है, तो वो वर्सेटाइल ईटर्स बन जाते हैं, ठीक है। यू कंसिडर अ सिचुएशन वेयर डॉग्स आर मूव्ड, सपोज दिस इज द नेटिव प्लेस फ्रॉम वेयर द डॉग्स आर मूव्ड टू द डिफरेंट लोकेशंस, कोई बिल्कुल ठंडी जगह पे चले गए, सच डॉग्स उनके लिए तो ज्यादा फर्क जिनकी बॉडी में रहेंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे, अदर्स they will die because of the severe cold. So the body with the furry this thing appearance, they could only survive because they can protect themselves. किसी दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे तो बहुत सारे दूसरे predator animals है, among them they have to survive, that means they should be strong enough and they should be predator, जो वो भी दूसरों को खा सके और अपने आप को बचा सके, वो बचेंगे। अब पमेरियन कहाँ से बचेगा वहाँ, या वो छोटे वो जो तरह तरह के डॉग्स आते हैं वो कैसे बचे, वहाँ जर्मन शेपर्ड बच जाएगा, वहाँ दूसरे जो होते हैं वो कौन से वो सेंट लुइस क्या होता है वो वैसे वाले बच जाएंगे, वैसे है ना, बर्नार्ड है ना, उस तरह के बच जाएंगे किसी और जगहों पे। और कुछ जो है जो वहाँ पे रह रहे थे, दे वर गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कंडीशन। हमारे जनकपुरी में बहुत सारे कुत्ते आलसी, खाना ला के उनके सामने डालो तो खाएंगे, दे विल नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। सो दे आर लेजी लेथार्जियस। दूसरी जो डॉग नो अपने अपने एनवायरमेंट में गए, दे कुड नॉट कम बैक ड्यू टू सम रीजन और अदर, देयर इज अ आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन क्या हो सकता है, देयर मे बी रिवर, देयर मे बी डैम, देयर मे बी वैलीज, देयर मे बी क्या कहते हैं सम कैनाल और समथिंग, जिसके कारण डॉग यहाँ से उधर नहीं जा रहा, ठीक है। सो इट हैज टू अडेप्ट टू इट्स ओन एनवायरमेंट। नाउ हाउ एडेप्टेशन होता कैसा है, अडेप्टेशन कैसे होता है, वो चीज जो है डार्विन नहीं समझा पाया उसकी थ्योरी में। उसने ये कहा कि वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन कहाँ से आते हैं, डार्विन नेवर सेड एनीथिंग। So he said that in individuals have got variety of variation, and among them the some of the individuals which having suitable character they will survive, rest all will die. And then इनके नंबर जो होंगे वो उस तरह के बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, तो वो जो है वो बच जाएंगे, दूसरे जो अनसुटेबल है वो मर जाएंगे। फिर वो और बार बार इस तरह से के बच्चे पैदा करते रहेंगे, तो दे विल सर्वाइव एंड अनसुटेबल विल डाई। एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलता रहेगा प्रोसेस। तो only that type of ornaments will be seen in that particular place. Same is true in all the species. तो दो चीजें जरूरी हो गई। हालांकि Mendel has not spoken about the second point which I am going to speak now. That is, किसी भी जगह स्पीशीज बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला है नेचुरल सिलेक्शन and the second is reproductive isolation. Reproductive isolation, that is they should be isolated from the other places. उनको आना जाना नहीं है फ्रीली, दे शुड बी नॉट अलाउड टू मूव इंटरचेंजेबली कि भैया यार मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, मैं तो उधर जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ऐसा होगा तो द करेक्टर विल डाइल्यूट,
एंड इफ द करेक्टर डाइल्यूट्स तो फिर वो क्या वो बहुत सारी मतलब वर्सेटाइल बन जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। तो ये जो है प्रोसेस चलता रहेंगे और जनरेशन आफ्टर, अब ये सोचे कि कोई 5 साल में 10 साल में या 100 साल में ऐसा बन जाएगा, नहीं बन। It will depend on the lifespan of that organism. It will depend on the reproductive cycle of that organism. अगर कोई organism 1 साल में बच्चे पैदा करने लायक हो जाता है तो वो जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे। वो हो सकता है 100 साल के अंदर तो उनकी कई जनरेशन आ गई, देन दे मे शो अडेप्ट। पर ह्यूमन बीइंग जैसे को अडेप्ट होना किसी जगह पे हम क्यों नहीं हो रहे हैं? पहली बात आप बोलो कि साहब ह्यूमन क्यों नहीं हो रहा है, तो ह्यूमन कैसे होगा भाई? ह्यूमन तो वर्सेटाइल है, वो तो घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कुछ इंग्लिश यहाँ है इंडिया में वे बैक, और उनको जो है वो शादी करने की उम्र हो गई, वापस इंग्लैंड जा नहीं सकते, उन्होंने इंडियन औरतों से शादी कर ली, एंग्लो इंडियन बन गए, ठीक है। कुछ पोर्चुगीज आए, उन्होंने भी वहाँ की औरतों से शादी कर दी, और पोर्चुगल्स बन गए वहाँ पे जो लोकल नेटिव थे, ठीक है। तो उस तरह से हो गए। अब वो करेक्टर जो हैं जो यूरोपियन करेक्टर थे वो इंडियन करेक्टर के साथ मेल करके इस तरह से आ गए। अब उनके जो वो ब्लॉन्ड हेयर एंड वो जो फेयर स्किन वो यहाँ के लोगों के साथ में मिल करके और कुछ उस तरह के बच्चे बन गए। फिर उनके वापस से वो किनसे शादी करेंगे? वो अपने नेटिव प्लेस के लोगों से करेंगे या इंडियन से करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह से चलता, तो वो चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन उसी जगह का नेटिव रह जाता, कभी बाहर नहीं आता, इट वुड रिमेन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, विच इज इम्प्रैक्टिकल फॉर ह्यूमन बीइंग। Human being can never remain confined to a place. Some of individuals definitely move to the other places, and along with they will take their characters. ठीक है, तो उनका जीन पूल बढ़ रहा, उनमें नई जीन्स आ रहे फ्रॉम द अदर प्लेसेस, विच इज नॉट सो विद दीज केसेस। ये जो हमारी बर्ड्स है, तो अगर वैसा होता तो हम जो है हम नई स्पीसीज, डॉग्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। दे आर नॉट कंप्लीटली रिमेन कन्फाइंड इनटू वन प्लेस, दे वर मूव्ड, they were taken by human being. उनको पसंद आया, दूसरी जगह गए, बोले अरे यार ये फर वाला कुत्ता कितना अच्छा लग रहा है, चलो पमेरियन गोद में उठा के लिया है, ठीक है। किसी और जगह पे गए, उन्होंने बोले यार ये तो बहुत काम का कुत्ता है, ये मेरे घर पे लग गया तो चोर तो क्या मेरे घर तो क्या आसपास में भी नहीं फटकेंगे पूरे मोहल्ले में, तो उठा लाए बड़े वाले सेंट बर्नार्ड। आधी हाइट तो इंसान की वो मतलब डॉग के, वो अगर किसी पे झपट्टा मारे तो ऊपर से कूद जाए सब, ठीक है। कोई डॉबरमैन लिया है, कोई डाल्मेशियंस लिया है, कोई क्या लिया है, मेरे को सारे कुत्तों के नाम भी नहीं पता है। अगर आपको सारे डॉग्स के नाम देखने हैं तो आपको मन की बात जरूर देखनी चाहिए इस बार का। नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन अ न्यू आइडिया दैट सिंस यू कैन नॉट डू अदर बिजनेस नाउ यू कैन बी अ डॉग, ठीक है। तो हाँ वो तो खैर जोक है। तो नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो चीजें साइमल्टेनियसली होगी, then only a new species will form. If reproductive isolation is not there, the character will go on diluting, it will become versatile, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने ये जितनी भी स्पीशीज बनी है। तो मैंने आपको फिंचेस कैसे बनी है, फिंचेस अभी स्पीशीज नहीं बनी है probably, we neither Darwin has said anything about it or nor any other place I found. Will these birds go to the other place, will be they able to reproduce or not, हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता ना करे, बट क्योंकि ये आइलैंड कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे तो आई डोंट थिंक कि उनके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया होगा, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंस, ये तो केवल ईटिंग हैबिट का डिफरेंस है, बिकॉज दे कुड नॉट गेट फूड। बट इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स विच आर टेकन टू द एक्सट्रीमली डिफरेंट कंडीशन, देन they have to adapt to the local condition, and the reproductive isolation भी हो गया, तो that becomes so different from the original population after several generations कि if you bring them together they will fail to reproduce, ठीक है। then you will have to call them as a new species. now new species होने के लिए natural selection के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? that is variation. now how variation comes about this is out behind. How anyway I just said what is the basis of a natural selection is variation. Now how variation comes about which Mendel has said nothing, sorry Darwin has said nothing. डार्विन ने बताया नहीं, जबकि डार्विन के
same time Mendel was also studied and he also put forward his theories. Had Darwin studied his theory, he would have come to know how variation comes. ठीक है, मैं उसने कुछ नहीं बताया. He did not even specified कि which variations are inheritable and which are non-inheritable. जैसा कि क्या कहते हैं लेमार्क ने बोला, ठीक है, नॉट ऑल आवर कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल. भाई ईटिंग हैबिट तो कोई जानवर चीज, आप अपने घर में कछुआ पाल लो या खरगोश पाल लो. आपने खरगोश पाल लिया और आप बचपन से ही जब उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से मिला ही नहीं है, उस खरगोश का आप रोज मच्छी खिलाओ तो मच्छी खाने वाला बन जाएगा. ठीक है, देर आर सम चेंजेस विच वी इम्पोज, जो हम आर्टिफिशियली डाल सकते हैं इसके अंदर. और कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि प्राइमरीली ह्यूमन बीइंग्स वर नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, बिकॉज वी गॉट कैनाइन्स एंड वी गॉट द प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम्स, वी गॉट स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज ऑल कैरेक्टर्स आर फेवरिंग टू द नॉन वेजिटेरियन डाइट. बट इफ यू गो एंड लिव इन सच ए प्लेस वेयर द वेजिटेबल्स आर प्लेंटिली ग्रोइंग और आपको लगे कि यार कौन जाएगा शिकार करने जब सामने टमाटो उग रहा है, ठीक है, तो वो टमाटो खाने लग गया, वो आलू खाने लग गया, वो गाजर खाने लग गया, मूली खाने लग गया, वो वेजिटेरियन बन गया. शिकार करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना बाहर. ठीक है, फिर बाद में उन लोगों ने भी सोचा कि यार इधर उधर भागने से अच्छा है बकरियां पाल लो, भेड़े पाल लो, और जब चाहे जब उनको एक आध को निपटा लो. तो उन्होंने भी अपना तरीका ढूंढ लिया. ठीक है, तो वो जो ईटिंग हैबिट जो है दैट कैन बी प्राइमरीली जो होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गॉट एंजाइम फॉर दैट. Had we started eating vegetarian or non-vegetarian diet but we don't have enzyme, then naturally we would have not survived. तो तभी मैंने इन बर्ड्स के लिए कहा, when these birds went to the another place where they got only dead animals flesh to be eaten, so they should have beak as well as they should have enzyme. खा तो लो आप, लेकिन एंजाइम डाइजेस्ट नहीं करेगा तो how will you survive? So both the conditions are required. That is द डाइजेशन करने के लिए, दैट इज वो आपके पास एंजाइम भी होना चाहिए और आपके पास में क्या कहते हैं द बीक शुड ऑल्सो बी देयर. ठीक है, तो ये डार्विन ने अपना थ्योरी दे दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड इट बिकेम ए सुपर हिट इन दैट टाइम. पीपल एक्सेप्टेड, बोले यार कितनी अच्छी बात कहता है, कितनी अच्छी बात कहता है. ठीक है, बट उसमें कमियां कहाँ आ गई, बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट वेरिएशन. He could not say anything about variation, where the variation is coming from, what is the basis of variation and all. ठीक है, okay, so reproductive isolation and these two things are necessary, है ना. और इसी के बेस पे जो है all the various species which are formed in all the Australian continent on and other places that we'll study. So basically natural selection and reproductive isolation are the most important criteria for speciation. तो इस थ्योरी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, वी आर एक्सेप्टेड दिस थ्योरी. बट जो कमी थी वो कहाँ थी कि वेरिएशन का पॉइंट लाओ आप. You have to explain that how the variation are coming, where the variation are come from. That until and unless you explain, ये theory तो बेकार ही है. तो उसको हम समझेंगे in the next class. अभी हम जो है इन्हीं चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इंडस्ट्रियल मैनरिज्म पे एग्जांपल बता दिया. और कुछ बच रहा है क्या, मैं देखता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. Evolution. So adaptive radiation means whenever you are, that is any species is moved to a new habitat, new place, then they have to adjust, they have to accommodate according to their environment, and for that they have to have certain characteristics in them. वो characteristics कहाँ से आएंगे? That characteristics they have to develop by, or that is come by way of variation. And about variation Mendel could not explain anything. ये adaptive radiation के the other examples are given in figure 7.6 in the island of Australia. ठीक है, where in the mainland we got some other type of animals, उनके relatives वहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते थे कि what all in Tasmanian wolf. The mainland में we get some type of wolf and there we get this type of wolf. These wolves are different from the
दे आर मार्सुपियल्स, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आपको वुल्फ मिलेगा तो दे विल गिव बर्थ टू ए यंग वन, फुल्ली डेवलप्ड. Same with the tiger cat and the banded anteater and marsupial rat. Yeah, all these are marsupials. Koala and kangaroos and wombat and all. They all are marsupial animals. Marsupial are those which give birth to a uh, comparatively underdeveloped baby and then they keep them in the pouch, ठीक है, and then they keep them feeding. तो adaptive radiations की मैं यहाँ पे डेफिनेशन देख लेता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे. देखिए, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, अंडरलाइन दैट पॉइंट, इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है. उस जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है. तो जब मैंने आपसे कहा था कुत्तों को द डॉग्स यू आर सेंड इनटू द पोलर रीजन और इन द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, ओनली दोज डॉग्स विथ हैड फर could survive. The normal dog, they must have given birth to the number of puppies. बहुत सारे dogs होंगे. They must have given puppies, and of the puppies, some of the puppies had the better hair. They survived. Then they also gave birth, and in due course of time, their hair become long, and they become more suitable to that particular geographical area. The same dogs, if you bring to the another place, it may be harmful for them. That condition may not be that may be not a suitable character for them. ठीक है. जैसे कि this type of birds we are studying, the birds which were eating insects there, if they are brought to this place where the foods are plenty but insects are not there, तो फिर that is a harmful factor. वो तो उसके लिए नेगेटिव फैक्टर हो गया. तो that is why according to the geographical conditions they had to adapt. So that is what the adaptive radiation is. So the process of evolution of the different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating into the other areas of geography, is called adaptive radiation. तो ये भी हमारा adaptive radiation के एग्जाम्पल है. साउथ अमेरिका से निकले and the different geographical areas में they are spread. And now they have got adapted to those particular conditions, and that is why. So they are in a process of changing into different species. अभी उनमें तो certain characters आए. So you can see how their beak sizes have become. Some have got blunt and thick beak. Some have got a pointed beak. ये तो चार ही दिखा रखे हैं. And if you'll see the others, there will be still more different type of beaks. तो ये आपको ये 3-4 टर्म समझ आ गए. रेडिएशन मैंने आपको 3 तरह के बता दिए हैं. पहले मैंने आपको बताया था that is convergent and divergent, और ये तीसरा है adaptive. तो 3 तरह के रेडिएशंस हैं, ठीक है. कन्वर्जेंट रेडिएशन, दैट इज यू कम फ्रॉम द डिफरेंट लाइन एंड यू आर बिकॉज ऑफ द सम कॉमन कैरेक्टर यू आर कमिंग टुगेदर इन वन पॉइंट. डाइवर्जेंट कहते थे, दैट इज द सेम लाइन ऑफ डिसेंट से अपन आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन वी आर अडेप्टेड, ठीक है. तो ये अडेप्टिव रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट रेडिएशन. एक ही क्या कहते हैं फैमिली से या एक ही बेसिक लाइन ऑफ डिसेंट से अलग अलग तरह से ये बन गए. तो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना. अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड ऑल, ठीक है. तो आई थिंक माय मीटिंग इज स्टिल कंटिन्यू, पता नहीं. ओके, तो लेट अस फिनिश दिस लेक्चर हियर फॉर टुडे एंड